हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म हम एसडीटी भी कहते हैं। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना होगा। फर्स्ट, एट्रीब्यूट्स। सेकंड, डेफिनेशन। थर्ड, इवैल्यूएशन। हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एट्रीब्यूट्स के विषय में। एसडीटी के पास दो एट्रीब्यूट्स होता है। फर्स्ट, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स और सेकंड, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। डेफिनेशन क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है? तो डेफिनेशन दो प्रकार का होता है एल एट्रीब्यूट्स एसडीटी और एक होता है एस एट्रीब्यूट्स एसडीटी। इस दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद इवैल्यूएशन भी करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम इस प्रकार से लिखते हैं एस प्रोडक्शन ए। व्हाट इज ट्रांसलेशन? यह जो इस फॉर्मेट में हम ट्रांसलेशन लिखते हैं एस डॉट इक्वल्स टू ए डॉट वैल्यू। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स? यहाँ एक्स और वैल्यू ये क्या एट्रीब्यूट्स है। व्हाट इज डेफिनेशन? ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम व्हाट इज इवैल्यूएशन के विषय में भी डिस्कस करेंगे। एग्जांपल के लिए हम एक प्रोडक्शन लिए एस प्रोडक्शन, कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए। इस प्रोडक्शन से हम क्या किए, प्रोडक्शन ट्री क्रिएट की। यह एक प्रोडक्शन ट्री है। हमें इस प्रोडक्शन ट्री के माध्यम से पता करना होगा कि पेरेंट्स कौन है, चाइल्ड कौन है और सिबलिंग कौन है। यहाँ जो टॉप पर है सबसे ज्यादा ऊपर, ये से हम कहते हैं क्या, पेरेंट। किसका पेरेंट है? ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी का, ऐसे पेरेंट्स। ए क्या है? ये ए क्या है? चाइल्ड ऑफ एस। ये चाइल्ड है एस का, बट लेफ्ट सिबलिंग ऑफ स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। ये जो है ये तो चाइल्ड है एस का, लेकिन ई से स्मॉल ए और कैपिटल ए के लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में होने के कारण ये क्या है, लेफ्ट सिबलिंग है। ये दोनों एक ही लाइन में है, एक ही लेवल में है, तो ये सब सिबलिंग हो गया। चूंकि ये लेफ्ट साइड में है स्मॉल ए के और कैपिटल बी के, इसलिए लेफ्ट सिबलिंग। अब ए के विषय में जान लेते हैं। चाइल्ड ऑफ एस, राइट सिबलिंग ऑफ ए एंड लेफ्ट सिबलिंग ऑफ बी। ये जो ए है एस का चाइल्ड है, लेकिन ए से ए से राइट साइड में है, तो ये ए के लिए यह राइट सिबलिंग है, और बी के या लेफ्ट में है तो ये बी के लिए लेफ्ट सिबलिंग। अब जान लेते हैं बी क्या है। बी चाइल्ड ऑफ एस, बी भी क्या है, चाइल्ड है एस का, राइट सिबलिंग ऑफ ए एंड बी। अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट प्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। ई प्रोडक्शन कैपिटल टी प्लस कैपिटल एफ है, और यहाँ पर ये क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है कि ये तो प्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हो। ये जो दिया गया है पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। ई कंप्यूटेड बाय डिपेंडिंग इट्स चिल्ड्रन टी एंड एफ। ये जो है कंप्यूटेड है किसके द्वारा, टी एंड एफ के द्वारा, और टी और एफ क्या है, ई का चिल्ड्रन है। इसका मतलब समझना है, यानी ई जो है कंप्यूटेड बाय है किसके द्वारा, टी एंड एफ के द्वारा कंप्यूटेड है। और टी और एफ क्या है, आपस में ये दोनों सिबलिंग है, लेकिन टी और एफ का ई पेरेंट्स है। इतना बात को हमको याद रखना होगा। इसके बाद असाइनमेंट और डेफिनेशन, ये सब तो आगे देखेंगे। इसे वेयर इज कंप्यूटेड, हमें मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इस प्रोडक्शन के हिसाब से हमें पता करना है कि वेयर इज कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन कहाँ हो रहा है। जैसे अगर इसमें देखें तो कंप्यूटेशन कहाँ हो रहा है, ई पर हो रहा है कंप्यूटेशन। एक ऑप्शन दिया है ई टी एफ, ई टी एंड एफ, तो हमें किस में टिक लगाना, ई में, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोडक्शन के हिसाब से कंप्यूटेशन जो है वो ई पर हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या, एट्रीब्यूट्स दो प्रकार का होता है, एक होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स और दूसरा होता है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। हम पहले यह जान लेते हैं कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स क्या होता है। कंप्यूटेशन डिपेंड ऑन पेरेंट और सिबलिंग। अगर कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है, पेरेंट्स पर कर रहा है या सिबलिंग पर कर रहा है। सिबलिंग क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, पेरेंट्स क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें ये प्रोडक्शन ट्री के हिसाब से समझना है, अगर कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है पेरेंट्स पर या फिर सिबलिंग पर, तब जो है एक्स इज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स।
तब जो हम अगर उसमें कोई एट्रीब्यूट यूज किए हैं तो वो एक्स, मान लीजिए हम एक एट्रीब्यूट यूज किए हैं तो वो एक्स जो है क्या होगा, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होगा। इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, एस प्रोडक्शन कैपिटल ए है, एस कैपिटल बी है, और ये जो है कैपिटल ए डॉट एक्स इक्वल्स टू कैपिटल बी डॉट वाई, ये दोनों क्या है, एट्रीब्यूट है। अब देखते हैं यहां पर जो है कंप्यूटेशन कहाँ हो रहा है। कंप्यूटेशन ऐसे होता है, इधर से इधर ऐसे होता है, कंप्यूटेशन इधर से होगा ऐसे। यहाँ पर कंप्यूटेशन जो है ए पर हो रहा है, कंप्यूटेशन तो ए पर हो रहा है, किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। इस कैपिटल बी से कंप्यूटेशन हो रहा है इस कैपिटल ए पर। हम ये देखना होगा कि ये कैपिटल ए और स्मॉल बी है कहाँ पर, यहाँ पर है और यहाँ पर है, और ये बी क्या कर रहा है, कंप्यूटेशन कर रहा है किस पर, ए पर। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों तो सिबलिंग है, ये दोनों सिबलिंग है, लेकिन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स का डिफिनेशन क्या कहता है, या कंप्यूटेशन डिपेंड हो पेरेंट्स पर या फिर डिपेंड हो सिबलिंग पर। यहाँ पर सिबलिंग पर डिपेंड हो रहा है। अगर सिबलिंग पर डिपेंड हो तो उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कंप्यूटेशन डिपेंड ऑन बी, जो यहाँ पर क्या किस पर डिपेंड हो रहा है, सिबलिंग पर डिपेंड हो रहा है। सिबलिंग पर डिपेंड होने के कारण ये क्या कहा जाएगा, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ये कहता है कंप्यूटेशन डिपेंड ऑन चिल्ड्रन, कंप्यूटेशन डिपेंड होना चाहिए चिल्ड्रन पर। पेरेंट्स और सिबलिंग पर डिपेंड रहेगा तो वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होता है, लेकिन अगर चिल्ड्रन पर डिपेंड हो सिर्फ तो वो होता है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, ई प्रोडक्शन स्मॉल ए है और यहां पर ई जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पर, सिर्फ चिल्ड्रन पर कर रहा है। यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है ई पर, ई जो डिपेंड कर रहा है केवल चिल्ड्रन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था बी पर जो इसका सिबलिंग था। यहाँ पर क्या ई डिपेंड कर रहा है जस्ट वैल्यू पर, यानी ये इस पर चिल्ड्रन पर डिपेंड कर रहा है। इस प्रोडक्शन ये तो चिल्ड्रन हो जाता है, ये चिल्ड्रन पर केवल डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि सिर्फ ये चिल्ड्रन पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट एक और प्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एस प्रोडक्शन कैपिटल स्मॉल बी डॉट एक्स इक्वल्स टू कैपिटल बी डॉट वाई प्लस एस डॉट जेड। यहाँ पर हमें देखना है यहाँ जो कंप्यूटेशन कर रहा है, ये जो कंप्यूटेशन हो रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल बी और कैपिटल एस पर डिपेंड कर रहा है। तो कंप्यूटेशन डिपेंड ऑन बी एंड एस, ये जो कंप्यूटेशन है ये डिपेंड कर रहा है बी और एस पर। अब देखते हैं कि इस तीनों में रिलेशन क्या क्या है। यहां ए बी, चूंकि ए यहां पर है और बी यहां पर है और यहां पर ए, इस ए पर कंप्यूटेशन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, बी के द्वारा और एस के द्वारा हो रहा है। लेकिन ए के एक की अगर बात करें तो ए के लिए बी क्या है, बी एक सिबलिंग है, और ए के लिए एस क्या है, पेरेंट्स है। तो यहां पर बी सिबलिंग है एंड एस क्या है, पेरेंट्स है। एक ए पर कंप्यूटेशन हो रहा है और ए से देखेंगे, ए से देख रहे हैं तो बी इसका सिबलिंग है और ये पेरेंट्स है, एस पेरेंट्स है। यहाँ पर कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है दोनों पर, सिबलिंग पर भी डिपेंड कर रहा है और पेरेंट्स पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर ऐसा मिले हमें तो उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या एक्स, ये वाई जो है, ये जेड, ये एट्रीब्यूट्स है। टोटल यहाँ पर कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है पेरेंट्स पर सिबलिंग पर, इसलिए एक्स इज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। एक्स क्यों इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि यहाँ पर एक्स यूज हुआ है और ये जो ए है डिपेंड कर रहा है पेरेंट्स एंड सिबलिंग दोनों पर। इसके साथ एक्स है ए के साथ, इसलिए एक्स से क्या हुआ, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हुआ। अब हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। एस प्रोडक्शन डीएल दिया गया है, डी प्रोडक्शन इंट दिया गया है, एल प्रोडक्शन L1 आईडी दिया गया है, एल प्रोडक्शन आईडी दिया गया है। हमें देखना होगा सबसे पहले ये तो हमको पता है क्या, ट्रायल डॉट टाइप इक्वल्स टू डी डॉट टाइप, यहाँ टाइप का एट्रीब्यूट हो गया। अब देखते हैं डीएल है कहां पर, डीएल एल यहां पर है और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सिबलिंग है। तो यहाँ कंप्यूटेशन जो हो रहा है एल पर वो सिबलिंग के द्वारा हो रहा है, डी के द्वारा हो रहा है, जो सिबलिंग है। सिबलिंग है तो कौन सा सिबलिंग है, तो डी जो है, डी एल के लिए लेफ्ट सिबलिंग है और
एल जो है डी के लिए राइट सिबलिंग है, तो यहाँ एल पर कंपटीशन हो रहा है, और एल के लिए डी क्या है, लेफ्ट सिबलिंग है, तो लेफ्ट सिबलिंग हुआ। अगर सिबलिंग पर डिपेंड करे तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होता है, इसलिए यह इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होगा, क्यों, क्योंकि डिपेंड कर रहा है सिबलिंग पर, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट प्रोडक्शन देखते हैं, यह डी डॉट टाइप इक्वल्स टू इंट, यहाँ पर डी देखते हैं, डी तो पेरेंट्स है, इंट क्या चाइल्ड है। यहाँ पर कंपटीशन जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, डी चिल्ड्रन पर डिपेंड कर रहा है, डी के लिए इंट चिल्ड्रन हो, तो डी पर जो डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन पर डिपेंड करे इसका मतलब क्या, सिंथेसाइज है, सिंथेसाइज हो गया। अब देखते हैं एल प्रोडक्शन L1 डॉट टाइप इक्वल्स टू एल डॉट टाइप। अब देखते सबसे पहले देखना होगा L1 और एल कहाँ पर है, L1 यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, और इस दोनों में रिलेशनशिप किसका, चाइल्ड का है, पेरेंट्स चाइल्ड का। एल क्या है, एल एक चाइल्ड है, एल चाइल्ड है किसके लिए, पेरेंट्स एल के लिए। यहाँ पेरेंट्स जो है कंपटीशन हो रहा है किस पर, L1 पर, यानी L1 डिपेंड ऑन पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स कंप्यूटेड हो रहा है किस पर, L1 पर। L1 डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड कर रहा है, L1 पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर पेरेंट्स पर डिपेंड करे तो वो क्या होता है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होता है, इसलिए यहाँ पर एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होगा। इस प्रोडक्शन की बात करें तो यह इस ट्रांजेक्शन में कुछ है ही नहीं, इट इज नाइदर डिपेंड ऑन सिबलिंग, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, कुछ पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इट इज नाइदर इनहेरिटेड और सिंथेसाइज, यह कुछ भी नहीं होगा, नहीं इनहेरिटेड होगा, नहीं सिंथेसाइज होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट प्रोडक्शन क्या था, ये सिबलिंग पर डिपेंड कर रहा था, तो ये क्या इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हो गया। सेकंड प्रोडक्शन किस पर डिपेंड कर रहा था, चिल्ड्रन पर, तो ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स हो गया। इस पर अगर थर्ड एग्जांपल की बात करें तो इस पर किस पर डिपेंड कर रहा था, पेरेंट्स पर, तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हो गया। फोर्थ जो था कुछ था ही नहीं ट्रांजेक्शन के अंदर, कुछ भी नहीं था, तो यानी ये ना ही इनहेरिटेड था ना ही सिंथेसाइज था। तो एसडीटी जो टाइप है यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट, ये नाइदर इनहेरिटेड और नॉर सिंथेसाइज। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। अब जो है हम आगे आने वाले वीडियो में एल एट्रीब्यूट्स एंड एस एट्रीब्यूट्स जो एसडीटी में होता है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।